पिछली बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा रीकैप जरूरी है। पिछले वीडियो में हमने वैष्णवाचार को समझा था। वो अवस्था जहां मन नियमों से थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव में सुरक्षा खोजने लगता है। जहां व्यक्ति कहता है कि अगर मैं किसी का हो जाऊं, अगर कोई मुझे चाहे, माने, अपनाए, तो मैं ठीक हूं। हमने देखा कि वैष्णवाचार प्रेम सिखाता है, भक्ति सिखाता है, समर्पण सिखाता है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाता है कि अगर प्रेम में जागरूकता ना हो तो वही प्रेम बंधन बन सकता है। जब बाहर से मिलने वाली रीएश्योरेंस टूटती है, तभी भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है, और वही प्रश्न हमें आज के विषय तक लाता है। आज हम बात करेंगे तीसरे आचार की, शैवाचार की। अगर वेदाचार में मन नियमों से चलता है, अगर वैष्णवाचार में मन संबंधों से बंधता है, तो शैवाचार में मन पहली बार खुद की ओर मुड़ता है। यह बहुत बड़ा मोड़ है। यहां व्यक्ति ये नहीं पूछता कि मैं सही हूं या गलत, ये भी नहीं पूछता कि कोई मुझे प्यार करता है या नहीं। यहां वो पूछता है कि मेरे भीतर चल क्या रहा है। शैवाचार की शुरुआत किसी साधना से नहीं होती। ये किसी मंत्र, किसी विधि, किसी गुरु से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है थकान से। वो थकान जो नियम निभाते निभाते आती है, वो थकान जो रिश्तों ने खुद को खोते खोते आती है, वो थकान जब तब आती है जब इंसान महसूस करता है मैं सब कुछ कर रहा हूं फिर भी कुछ अधूरा है। यहीं से व्यक्ति थोड़ा पीछे हटता है। पहली बार वो बाहर की दुनिया से नहीं भागता, लेकिन भीतर की दुनिया को देखने लगता है। तांत्रिक भाषा में कहा गया है कि शैवाचार में व्यक्ति साक्षी भाव की ओर बढ़ता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्टिव अवेयरनेस। अब मैं आपको एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति है, उसने नियमों के साथ जिंदगी बिताई, फिर उसने रिश्तों में खुद को डुबो दिया, लेकिन अब वो थक चुका है। एक दिन वो किसी से लड़ने के बाद अकेला बैठा है, फोन हाथ में है, लेकिन किसी को कॉल करने का मन नहीं है। पहली बार उसे ये एहसास होता है कि शायद मुझे किसी की जरूरत नहीं है अभी, शायद मुझे खुद को समझने की जरूरत है। वो व्यक्ति मेडिटेशन सीखने नहीं चाहता, वो कोई बड़ा स्पिरिचुअल निर्णय नहीं लेता, वो बस चुप बैठना सीखता है। और उस चुप्पी में उसे एक अजीब चीज दिखती है, उसके विचार। वो देखता है कि विचार आते हैं और जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और गिरती हैं। गुस्सा आता है, फिर चला जाता है, दुख आता है, फिर हल्का हो जाता है। और पहली बार उसे यह एहसास होता है कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये भावनाएं नहीं हूं। यहीं से शैवाचार शुरू होता है। शैवाचार का मन बाहर की अथॉरिटी या अटैचमेंट से नहीं चलता, ये मन अवेयरनेस से चलना सीखता है। ये व्यक्ति अब हर चीज में शामिल नहीं होता, वो ऑब्जर्व करता है, सोचता है, समझता है। इसीलिए शैवाचार में अक्सर व्यक्ति थोड़ा अलग थलग दिखाई देता है। उसे कम बोलना पसंद आता है, भीड़ थकाने लगती है, ड्रामा में रुचि कम हो जाती है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। और ये सच भी होता है, लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। शैवाचार में व्यक्ति भावनाओं को देखने लगता है, लेकिन कई बार वो उन्हें दबा भी देता है, क्योंकि ऑब्जर्विंग इमोशंस आसान है, लेकिन उन्हें महसूस करना अभी भी डरावना हो सकता है। इसलिए कुछ लोग शैवाचार में कोल्ड हो जाते हैं, डिटैच्ड नहीं बल्कि डिसकनेक्टेड। तंत्र इस पर बहुत साफ चेतावनी देता है। शैवाचार का मतलब भावनाओं से भागना नहीं है। शैवाचार का मतलब है भावनाओं को जैसे हैं वैसे देख पाना। साइकोलॉजिकली ये स्टेज कहती है कि मैं अपने भीतर उठने वाली हर चीज को देख सकता हूं, बिना उसमें डूबे। ये बहुत शक्तिशाली अवस्था है। इस स्टेज में व्यक्ति रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर आता है। अब वो तुरंत जवाब नहीं देता, वो पॉज करता है, और उस पॉज में फ्रीडम होती है। लेकिन अगर ये स्टेज पूरी तरह इंटीग्रेट ना हो, तो व्यक्ति सुपीरियॉरिटी में चला जाता है। उसे लगने लगता है मैं ज्यादा समझदार हूं, बाकी लोग अभी अनकॉन्शियस हैं। ये स्पिरिचुअल ईगो है, और तंत्र इसे भी एक सूक्ष्म बंधन मानता है। शैवाचार का उद्देश्य आइसोलेशन नहीं है, इसका उद्देश्य क्लैरिटी है। जब क्लैरिटी आती है, तब व्यक्ति ये समझने लगता है कि न नियम समस्या थे, न रिश्ते। समस्या थी अनजाने में जीना। अब वो धीरे धीरे अपनी कंडीशनिंग को देखता है, बचपन की आदतें, डर, अटैचमेंट पैटर्न्स, और ये देखना अपने आप में हीलिंग बन जाता है।
लेकिन यहीं एक और गहरा प्रश्न उठता है कि अगर मैं सिर्फ देखने वाला हूं तो जीना कहाँ है? यहीं से शैवाचार की सीमा शुरू होती है। तंत्र कहता है सिर्फ साक्षी बन जाना पर्याप्त नहीं है, जीवन को जीना भी है, इच्छा भी है, शक्ति भी है। और यहीं से यात्रा जाती है दक्षिणाचार की ओर, जहां अवेयरनेस के साथ एंगेजमेंट शुरू होती है। लेकिन वो अगले वीडियो की बात है। आज इतना समझना जरूरी है, शैवाचार वो अवस्था है जहां व्यक्ति पहली बार अपने मन को ऑब्जेक्ट की तरह देख पाता है। ये बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप अब बाहरी वैलिडेशन से थोड़ा दूर हो चुके हैं, अगर आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगा है, अगर आप अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने लगे हैं, तो संभव है कि आप शैवाचार की मनोवैज्ञानिक अवस्था को छू रहे हों। और इसमें भी कुछ गलत नहीं है। गलत तब होता है जब हम ऑब्जर्वेशन को जीवन से कटाव बना लेते हैं। आने वाले वीडियो में हम दक्षिणाचार की बात करेंगे, जहां सेल्फ कंट्रोल, अवेयरनेस और जीवन एक साथ चलना सीखते हैं। अगर आप इस पूरी यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, अगर आप तंत्र को डर और रहस्य से निकालकर मन और जीवन की भाषा में समझना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये चेतना की यात्रा है। और अगला चरण और भी व्यवहारिक होगा।